नमस्कार। जय भारत, जय अजमेर जी। आज 4 जून 2024 को लोकसभा के मतों की गिनती प्रारंभ हुई और एनडीए मोदी जी नेतृत्व में एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहा है। तीसरा टर्म है मोदी जी का। हाँ, ये ज़रूर है कि जितनी उम्मीद थी उस उम्मीद की ओर हम आगे नहीं बढ़ पाए, 400 पार नहीं जा पाए, लेकिन एनडीए की सरकार बन रही है। सभी राष्ट्रवादियों को, राष्ट्रभक्तों को, भारत की सारी जनता को फिर से मोदी सरकार बनने की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि स्वर्णकार समाज का युवा नेता जो सिर्फ 31 वर्ष की उम्र में जो शेखावटी राजस्थान से निकलकर मंडावा से बिहार की ओर गए और भागलपुर को अपनी कर्मभूमि बनाई। हरिओम जी लक्ष्मीनारायण जी जो फर्म उनका है, हरिओम जी के बड़े सुपुत्र राजेश वर्मा जी ने खगड़िया लोकसभा का चुनाव 1,65,000 से अधिक मतों से जीत लिया है। इसके पहले आपने भागलपुर का विधानसभा चुनाव भी लड़ा और आप भागलपुर के डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं और मैं क्षेत्रीय स्वर्णकार समाज के आप अध्यक्ष भी हैं। महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपका परिवार राजस्थान से बिहार गया और वहाँ पर जाकर अपने व्यवसाय को फैलाया, अपनी कर्मभूमि में अथाह परिश्रम किया और परिश्रम के कारण आप सफल हो पाए। छोटी सी उम्र में लोकसभा का चुनाव लड़ना और वहाँ पर विजयश्री प्राप्त करना। पिछली बार जब मेरा भागलपुर जाना हुआ, आपके साथ भेंट हुई, आपके घर पर रुकना हुआ, आपने जो आतिथ्य सत्कार किया वो शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। आप शिव भक्त होने के साथ साथ में सादगी के एक मॉडल भी है। नियमित रूप से आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी शारीरिक व्यायाम भी आप करते हैं। आपके पिताजी हरिओम जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। आप ज्वेलरी व्यवसाय के रूप में बहुत सक्षम हैं और एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व नाम है हरिओम लक्ष्मीनारायण ज्वेलर्स। रिटेल शोरूम आपका, होलसेल का बिजनेस है, डायमंड, हीरा जवाहरात, पन्ना, मोती, इनके साथ साथ में सोना और चांदी का भी व्यवसाय आपका है। वेयर हाउस है, बहुत सारे विविध कार्यों के साथ साथ में आप घोड़े भी पालते हैं और सबसे बड़ी बात है गाय की सेवा करते हैं, गाय को पालते हैं आप। गौशाला के रूप में आप घर में ही गाय का पालन करते हैं और उन्हीं का दूध, दही, छाछ, मक्खन का आप उपयोग करते हैं। आपका पूरा परिवार समाज से जुड़ा परिवार है। कई वर्षों पहले राजस्थान से आप बिहार गए और वहाँ की कर्मभूमि को अपने अपनाया और वहाँ की जनता ने जो आपको प्रेम दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, वो बहुत ही अद्भुत है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति परिश्रम करें तो कहीं पर भी जाकर वो विजयश्री प्राप्त कर सकता है। मोदी जी के नेतृत्व में आपने चुनाव लड़ा। लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान जिनके नेता है, उनके साथ आपने कंधे से कंधा मिलाकर पूरे बिहार में 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और 500 पर विजयश्री प्राप्त की। फिर से एक बार आपको मैं बधाई देता हूँ पूरे स्वर्णकार समाज की ओर से, पूरे देश की ओर से कि आप युवा नेता है। आपकी अपेक्षाएं समाज से बहुत अधिक बन जाती है। समाज आपको बहुत अच्छी नज़र से देख रहा है और उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है कि आप समाज के हित के लिए राष्ट्र को आर्थिक रूप से सक्षम करने का प्रयास करेंगे। फिर से मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जब मैं भागलपुर गया और आपके व्यवसाय के साथ साथ में आपसे मिला, परिवार से मिला, तो वो आतिथ्य बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए कि सादगी से परिपूर्ण तो था, साथ में समाज के लिए कुछ करने की भावना भी बहुत बलवती थी। आपका समाज भागलपुर में, जब से मेरे क्षेत्र स्वर्णकार समाज बहुत कम संख्या में है, इतनी अधिक संख्या में नहीं है। कुछ लोग आज कलकत्ता की ओर, दिल्ली की ओर, राजस्थान की ओर, पुणे आ गए हैं। फिर भी आप वहाँ सक्षम हैं, हर दृष्टि से सक्षम हैं, तभी तो विजयश्री प्राप्त हुई है। और जब विजयश्री प्राप्त हुई है तो अब और अधिक उम्मीद समाज को आपसे ये लग गई कि आप समाज के जो निचले तबके तक लोग हैं वहाँ तक आप पहुँच पाएंगे और समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आपके आतिथ्य सत्कार में विशाल जी, जो आपका हरिओम जी का छोटा सुपुत्र है, भागलपुर से पटना की ओर बाई रोड आए और आपने बहुत लंबे यात्रा में सिर्फ छोड़ने के लिए आप पटना आए। मेरे साथ में रुपे जी, नारनौली जो पटना के, वो साथ में थे। आपने अपना व्यवसाय दिखाया, साथ साथ में एक समाज चिंतन जो विकसित किया था कि मैं समाज का बहुत बड़ा एक आयोजन भागलपुर में करूंगा और समाज के लोगों का व्यवसाय के रूप में, नौकरी के रूप में या दूसरे यदि कोई कार्य करना चाहता तो आपने पूरा सहयोग दिलाने का एक वादा किया था। और आप अभी भी अड़िग हैं कि कोई व्यक्ति यदि भागलपुर आना चाहता है, उनके यहाँ
व्यापार करना चाहता है, उनके यहाँ पर सर्विस करना चाहता है, तो आप स्वतंत्र रूप से उनका स्वागत करना चाहते हैं और उनके प्रति जितना भी सहयोग होगा वो आप देने के लिए आतुर बैठे हैं। तो एक बार फिर से राजेश वर्मा जी को स्वर्णकार सेतु परिवार की ओर से, पूरे स्वर्णकार समाज की ओर से एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अब हम दूसरे जो स्वर्णकार बंधु जिन्होंने चुनाव लड़ा उनकी बातें चर्चा करते हैं। इंदौर जो सबसे स्वच्छ शहर है, वहाँ पर शंकर ललवानी जी एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। 10 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीत चुके हैं। आप मूल रूप से जब भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान सिंध प्रांत से आए और यहाँ पर अपना व्यवसाय प्रारंभ किया। आप सिंधी समाज से आते हैं और स्वर्णकार समाज के रूप में आप अपना कार्य कर रहे हैं और समाज एक आपको शुभ आशीर्वाद दे रहा है। समाज भी आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए आपसे बहुत सारी उम्मीदें रखता है। शंकर ललवानी जी इंदौर से लोकसभा के एक बार फिर से सांसद बन चुके हैं। अब हम चर्चा करते हैं रांची झारखंड से, जहां पर संजय सेठ जी दूसरी बार चुनाव जीत चुके हैं और भारी मतों से चुनाव जीते हैं। आप संजय सेठ जी भी संघ के समर्पित कार्यकर्ता हैं और आप मोदी लहर में आपने बिहार में जो और झारखंड में जो विजयश्री प्राप्त की है बीजेपी ने और उनके सहयोगी दलों ने, तो संजय सेठ जी का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। अब हम चर्चा करते हैं हमारे चौथे प्रत्याशी राज बब्बर जी, जो कि उत्तर प्रदेश में आपने कांग्रेस के आप अध्यक्ष रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी में आप रह चुके हैं, फिर उसके पश्चात में आपने राज्यसभा के सदस्य आप रह चुके हैं। इस बार आपने गुरुग्राम हरियाणा से चुनाव लड़ा लोकसभा का, परंतु आपको विजयश्री प्राप्त नहीं हुई, लेकिन आपने बहुत अच्छी टक्कर दी। और राज बब्बर जी भी बहुत समाज से अच्छे जुड़े व्यक्तित्व हैं और अपने आप को गौरवशाली मानते हैं वो कि मैं चित्र स्वर्णकार समाज का एक बंधु हूँ। तो इसके साथ में और भी कई लोगों ने चुनाव लड़ा, निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ा, चाहे असीम वर्मा जी हो जयपुर से, या फिर घोसी विधान लोकसभा चुनाव हो, लखनऊ लोकसभा चुनाव हो, इसके साथ में कई लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन उनको विजयश्री प्राप्त नहीं हुई। तो कहा जाए कि राजेश वर्मा जी भागलपुर से जो रहने वाले हैं, खगड़े से चुनाव लड़ा लोकसभा का। इंदौर से शंकर ललवानी जी जीत के आए हैं, भारी मतों से जीत के आए हैं, और रांची से संजय सेठ जी जीत के आए हैं। तो तीनों जो स्वर्णकार बंधु, उनको स्वर्णकार सेतु पत्रिका की ओर से, स्वर्णकार सेतु चैनल की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप आगे बढ़ें, समाज का नेतृत्व करें, समाज भी आपके साथ में खड़ा हुआ है। जय श्री राम।